वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सरकार गरीब नवाज के बारे में आता है कि आप 24 घंटा अक्सर अपनी आंखों को बंद रखते थे, आंखें बंद रखते थे। वजह इसलिए कि आंख खोलकर किसी को भी गौर से देख लिया तो अल्लाह उसको मकाम विलायत अता कर देता था। आंख खोल के गौर से देख लिया, विलायत का मकाम मिल जाता था। अल्लाह अकबर। इसलिए सरकार गरीब नवाज अक्सर आंखें बंद रखते थे। आप मुझे बताएं, जिसके देखने की निगाह की तासीर का ये आलम हो, अल्लाह अकबर, उसकी दुआओं की तासीर का आलम क्या होगा। सरकार गरीब नवाज, बात यही तो है। इसीलिए तो हिंदुस्तान का मशहूर जादूगर जिसको दुनिया अजयपाल जोगी कहती है, आपने भी नाम सुना होगा, जयपाल जोगी। उसको अजयपाल जोगी भी कहा गया, जयपाल जोगी भी कहा गया। जयपाल जोगी को वजीरों जितनी तनख्वाह दी जाती थी, हिंदुस्तान की हुकूमत, अल्लाह अकबर, राय पतोरा जो बादशाह था उसको वजीरों की तरह तनख्वाह देता था। एक दिन जयपाल जोगी को बुलाकर बादशाह कहता है, ऐ जयपाल, ये फकीर ने हमारी नाक में दम कर रखा है, इसको क्या तुम निकाल नहीं सकते हिंदुस्तान से, भारत से बाहर भगा नहीं सकते। उसने कहा, मैं अपने जादू के जोर से जो है इसका मुकाबला करूंगा। बताया जाता है सैकड़ों उसके शागिर्द थे, जयपाल जोगी के सैकड़ों शागिर्द थे। तारीख में आता है 1500 तो उसके माहिर शागिर्द थे और उसको अपने शागिर्दों पे बहुत नाज था। जयपाल जोगी का जादू इस जोर का था कि वो शेर की खाल पे बैठकर जादू के जोर से हवाओं में उड़ता था। अल्लाह अकबर। हिंदुस्तान वाले जब ज्यादा मुश्किल में आ जाते तो जयपाल जोगी के जादू से मदद हासिल किया करते थे। बादशाह ने जयपाल जोगी को कहा, जयपाल आया और आने के बाद गरीब नवाज से कहा, ऐ फकीर, अगर तू अपनी जिंदगी की अमान चाहता है इस धरती को छोड़ करके चला जा। गरीब नवाज ने फरमाया, मैं ये जमीन छोड़कर नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं अपनी मर्जी से नहीं आया, मेरे नाना मुस्तफा जान रहमत के हुक्म से आया हूं, इसलिए मैं अपनी मर्जी से नहीं जा सकता। तो काफिर मेरा मुकाबला कर। अल्लाह अकबर। सरकार गरीब नवाज ने अपने मुरीदों से जो आपके साथ 40 फुकरा थे उनसे फरमाया, तुम लोग इस दायरे के अंदर रहना, ये इसका जादू तुम पर कोई असर नहीं करेगा। एक लकीर खींची सरकार गरीब नवाज ने और लकीर खींच करके फरमाया, इसी में बैठ जाओ। और गरीब नवाज बेफिक्र हो गए। पता ही क्या हुआ, उसके शागिर्द जादू के जोर से सांप फेंकने लगे। जब सांप फेंके तो वो सांप आते लेकिन वो दायरे के बाहर ही गिरते। अल्लाह अकबर। वो फेंक फेंक कर परेशान हुए। गरीब नवाज ने फरमाया, डरो नहीं, इन सांपों को उठा करके फेंको। जब उन्होंने सांपों को उठा के फेंकना शुरू किया तो जहां वो सांप जा करके गिरता वहां पर एक दरख्त उगाता, वहां सांप की वजह से दरख्त बन जाता। इसी तरह से फिर उसने आग फेंका। गरीब नवाज ने आग का भी मुकाबला किया। इसी तरह से वो जादू दिखाता रहा। आखिर में उसने कहा, अब मेरा मुकाबला कर, देख मैं कहां जाता हूं। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया, कहां जाता है। उसने शेर की खाल बिछाई, उस पर बैठा और उसके बाद वो ऊपर उड़ने लगा। अल्लाह अकबर। अब अंदाजा करें, वो हवा में उड़ने लगा। सरकार गरीब नवाज, अगर आप भी हवा में उड़ते तो लोग कहते कि दोनों की बराबरी है, मगर कुर्बान जाएं। गरीब नवाज ने अपनी जूतियों से फरमाया, आपने लकड़ियों के खड़ाऊ पहन रखे थे, लकड़ियों के खड़ाऊ पैर में पहने जाते थे। अल्लाह अकबर। आपने अपनी लकड़ियों के खड़ाऊ को यानी जूतियों को हुक्म दिया, क्या देखती हो, अल्लाह के दुश्मन को जमीन पे लाओ। आपकी लकड़ियों के खड़ाऊ जो आपके पैर में थे वो हवाओं में उड़ने लगे और उसके सर के ऊपर गए, उसको मार मार कर जमीन पे लाया। जब वो जमीन पर आया तो गरीब नवाज के कदमों में गिर गया। ये करामत देखकर गरीब नवाज ने कुछ पढ़ के दम किया, उसको पानी दिया। उसने जैसे ही पानी पिया, सारे जादूगर तमाशा देख रहे थे, अब क्या होगा। जैसे ही वो कदमों में गिर के पानी पीता है, वो कहता है, ख्वाजा, अब मैं समझ गया, मेरा जादू का जोर आपके इस्लाम पे गालिब ना आ सका, मुझे भी कलमा पढ़ाएं, इस्लाम में दाखिल करें। ख्वाजा ने कलमा पढ़ाया और कलमा पढ़ा के उसको इस्लाम में दाखिल किया। उसने कहा, मैंने कलमा पढ़ लिया है। गरीब नवाज ने फरमाया, मांग। क्या मांगता है? मांग, इसलिए कि ये तो देने वाले की चौखट है। कलमा पढ़ाकर
ईमान देकर फरमाया मांग। क्या मांगता है? गरीब नवाज से उसने कहा पहली चीज जो आपसे मांगता हूं वो कयामत तक की मुझे उम्र अता की जाए। तवज्जो करो, लोग कहते हैं नबी मर गए, मर के मिट्टी में मिल गए, ये मर गया वो मर गया। ये नबी नहीं, नबी का नवासा, नबी के नवासों का बेटा, हसनैन करीमैन का शहजादा, अली ये मुर्तजा की औलाद, फातिमतुज़ ज़हरा का लखते जिगर। और एक जादूगर ईमान लाकर कहता है कयामत तक के लिए जिंदगी चाहिए। कोई कह सकता था कि वहां तो ये कहना चाहिए था जिंदगी मौत तो अल्लाह देता है, वली कुछ नहीं दे सकता। मगर गरीब नवाज ने फरमाया जा, मैंने तुझे कयामत तक की जिंदगी अता कर दी, मगर याद रखना तू लोगों की नजर से पोशीदा रहेगा, तू लोगों की नजर से छुपा हुआ रहेगा और कयामत तक तेरी जिंदगी रहेगी और अल्लाह तुझे सलामती के साथ जिंदा रखेगा। यानी उम्र लंबी होने पर तू गिरा पड़ा नहीं रहेगा, तू माजूर नहीं रहेगा, बल्कि सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रहेगा। और आपने उसका नाम अब्दुल्ला रखा, खिलाफत भी अता की, आपने खिलाफत भी अता की, मुरीद भी किया, कयामत तक की जिंदगी भी दी। फिर उसने अर्ज किया दूसरी चीज ये चाहता हूं कि मुसलमान कसरत के साथ विर्द वज़ाइफ करके, रियाजत और मुजाहिदे करके जो मकाम हासिल करते हैं, मुझे अभी के अभी वो मर्तबा दे दो। बगैर इबादत के, बगैर रियाजत के, बगैर मुजाहिदे के वो मकाम विलायत मुझे अभी की अभी चाहिए। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया जा, मैंने तुझे वो भी अता किया। तो कहा मुझे बताओ आपने मुझे कहां तक पहुंचाया? गरीब नवाज ने फरमाया आंखें बंद कर। उसने आंखें बंद की तो क्या देखा कि गरीब नवाज आसमान में उड़ रहे हैं और उनका हाथ पकड़कर, अब जयपाल जोगी नहीं बल्कि अब्दुल्ला बियाबानी उनके साथ उड़ता आसमानों में जा रहा है। फरिश्ते रोकते हैं, गरीब नवाज कहते हैं मेरे साथ, दूसरे आसमान पर जाते हैं। फरिश्ते रोकते हैं, गरीब नवाज कहते हैं मेरे साथ, तीसरे आसमान पे जाते हैं। ऐसे ही सातवें आसमान तक गरीब नवाज लेकर के जाते हैं। जब बुलंदी पर गए तो उसने कहा अब मैं आगे नहीं जा सकता। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया आंखें खोल। वो गरीब नवाज के कदमों में मौजूद था। एक लम्हे में गरीब नवाज ने उस जयपाल जोगी को अब्दुल्ला भी बनाया, ईमान भी अता किया और उसको विलायत का वो मकाम भी अता किया, विलायत का वो मर्तबा भी अता किया जो दर्जनों साल के विर्द वज़ाइफ, रियाजत और मुजाहिदों से नसीब नहीं होते। ये शान सरकार गरीब नवाज की है जो लम्हे में लोगों को मकाम विलायत अता करे। वो सरकार गरीब नवाज की जात है। जब वो लम्हे में विलायत दे सकते हैं तो क्या लोगों को रोजियां नहीं मिल सकती? क्या लोगों को औलाद नहीं मिल सकती? क्या लोगों की मुरादें पूरी नहीं हो सकती? क्या लोगों की तमन्नाएं पूरी नहीं हो सकती? अल्लाह अकबर। सरकार गरीब नवाज का मकाम तो ये है, अल्लाह ने वो रूहानी ताकत आपको अता फरमाई कि जिसने जहां पुकारा, जब पुकारा, गरीब नवाज फौरन वहां पर मौजूद।